संग्राम जी हैं, उनको देख लेंगे, पार्टी के लोग देख लेंगे। लेकिन मैं अपने क्षेत्र में पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि चाहे शिवपुर हो और चाहे उत्तरी, 2 विधानसभा का मैं चॉइस देता हूं, हमसे निर्दल लड़ लें और जीत जाए। मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं राजनीति नहीं करूंगा। है हिम्मत तो अब आप ललकारी अपने चैनल से, और अखिलेश यादव को ललकारते हैं। अखिलेश जी को धूल नहीं है ओम प्रकाश राजभर। वो अनपढ़ राजभर के नेता है। किसके नेता है? अनपढ़ राजभर, पढ़े लिखों के नहीं है, अनपढ़ के। वो क्या कहते हैं कि सरकार बनी तो डॉक्टर इंजीनियर मास्टर बना दे, थमा देना कुल डंडा कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। इस सूबे के कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ के धरती से आगाज किया है कि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का नहीं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का झंडा लहराएंगे। इसी बात को लेकर के ओम प्रकाश राजभर अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के खेमे में आग सी लग गई है, क्योंकि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। ओम प्रकाश राजभर एक बयान दिए थे कि आजमगढ़ को गढ़ ही नहीं बना दिया तो मेरा नाम बदल देना। इसी बात को लेकर के संजय यादव जी से, जो समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता, प्रदेश सचिव, जानेंगे और प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़ चुके हैं। आजमगढ़ के धरती से ओम प्रकाश राजभर आगाज तो कर दिया है, तो क्या ओम प्रकाश राजभर वहां से चुनाव जीत पाएंगे? उन्हीं से हम जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का 2 चेहरा है। एक चेहरा वो है कि वो भोले भाले लोगों से उसको ब्लैकमेल करते हैं, और दूसरा चेहरा वो है जो समाज में जाकर के वो दिखाते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने, जब मैं भारतीय समाज पार्टी से लड़ रहा था, तो मेरा उन्होंने बहुत शोषण किया है, और चुनाव हमको लड़ा रहे थे और जीता उदयलाल मौर्य को रहे थे। क्योंकि उदयलाल मौर्य ने उनको पैसा दिया कि आप ऐसा ही चलिए जिससे कि संजय यादव हार भी जाएं और हम जीत जाएं, उसकी कीमत जो होगी वो हम देंगे। तो वो उनका ब्लैकमेल वाला काम होता रहता है। लेकिन बस आपसे अगर एक लाइन में मैं कहूं कि अगर ओम प्रकाश राजभर जी इतना ही उनके अंदर पावर है, तो जहुराबाद से छोड़ के आजमगढ़ जा रहे हैं। उनके बेटे यहाँ से लड़ करके फिर कहीं चले गए, इसके पहले बलिया में वहां से लड़े, तो फिर बैरिया से, तो फिर वो कहीं और चले गए। मैं खुले तौर पर अपने आत्मविश्वास से मैं ओम प्रकाश राजभर जी को और उनके पूरे पार्टी को चुनौती देता हूं कि शिवपुर विधानसभा में चाहे वो अपने लड़ लें, अपने लड़के को लड़ा लें, अपनी पत्नी को लड़ा लें, पार्टी के किसी भी आदमी को लड़ा लें, हमसे एक बार वो निर्दल लड़ लें, मेरी इच्छा है और मैं उनकी इच्छा पूरा कर दूंगा। पहले संजय यादव से आकर शिवपुर विधानसभा में निर्दल लड़के दिखा लें, वो भी निर्दल रहे, मैं भी निर्दल रहूंगा। पार्टी की बात करते हैं, वो समाजवादी पार्टी जिसने उनको विधायक बनाया है और आज उसी के ऊपर गुर्राते हैं। तो मैं तो बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अपने नेता के सम्मान में कहता हूं कि नेताजी इस बार हमको छोड़ दीजिए, ये ओम प्रकाश राजभर के सामने हमको शिवपुर में लड़ा दीजिए, और वो निर्दल लड़ ले, मैं भी निर्दल लड़ता हूं। देखता हूं कि जनता किसके साथ है। पास कुछ नहीं था भारतीय समाज पार्टी के पास। उस समय मैं 38,000 वोट ले आके दिखाया, और उस समय मैं इसलिए भी हारा क्योंकि बीजेपी से भी यही लोग मिलजुल करके राजभर को उतार दिए। राजभर वोट तो चला गया, समाजवादी पार्टी का वोट था यादव का, वो भी चला गया। उसके बावजूद भी मैं 38,000 उस समय वोट पाया, और बसपा से उदयलाल मौर्य जी जीते, और बसपा से मेरा टिकट अगर उस समय नहीं कटा होता तो मैं 50,000 से शिवपुर विधानसभा और चिरेगांव विधानसभा से जीतने का कार्य होता। और पूरा गर्व से कहता हूं कि आज तक मैं विधायक रहता। ओम प्रकाश राजभर, अगर देखा जाए सर, पिछले चुनाव में यही सपा से ही चुनाव जीते थे, गठबंधन में रह करके। लेकिन जब से भाजपा में गए हैं तब से उलूल जुलूल बोल करके, कभी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को 4 लोगों के कंधे पर ले जाकर घाट तक पहुंचा देंगे, ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं सर। क्या इतना उनका कद बढ़ गया है? देखिए, बड़पोलापन नहीं होना चाहिए, और इनके पास खाली बड़बोलापन है।
ये कभी कहेंगे कि हमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है, मैं प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा हूँ। तो योगी जी इतने बड़े गुंडे को कैसे सह रहे हैं, अब तो योगी जी जाने। जिसको कि उन्होंने खुद कहा कि योगी जी को घंटा बजवा दूंगा, उनके मंदिर में उनको जो है कि भीख मंगवा दूंगा, ये हमने तो करे, ये तो ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था। और ओम प्रकाश राजभर जी पिछली बार आए थे लड़ने अपने बेटे को लेकर के, मेरा हक मारा उन्होंने। ठीक है, ठीक है, उनका विषय वो जिसको दे दे टिकट, जीत जाना चाहिए था, जीत जाना चाहिए था ना। तो मैं आज उनको चुनौती देता हूं अपने पार्टी की तरफ से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन करता हूं कि इनको जो है कि निर्दल लड़ जाए ओम प्रकाश राजभर सीट पर, निर्दल, ये चाहे इनके बेटे, चाहे जिसको चाहते हैं लड़ जाए। और मैं भी निर्दल लड़ जाता हूं ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ सीट। आजमगढ़ तो अभी बहुत दूर है, वो गढ़ को गढ़ ही बनाने गए ना, अपने घरवा के गढ़ ही बना के तो चल गए, अपने घरवा में कहा ना जिता लेना, जिताओ चाहिए ना। तो मेरा साफ तौर पर कहना है कि मैं ओम प्रकाश राजभर को चुनौती देता हूं कि ओम प्रकाश राजभर के अंदर अगर है हिम्मत तो शिवपुर विधानसभा से वो आके लड़ ले निर्दल, और मैं भी पर्चा भरूंगा निर्दल। देखा जाता है कि गुरु चेला में कौन बड़ा है, कौन जीतता है। एक समय वो मेरे गुरु बनते थे, मैं चेला था, लेकिन चेला को ऐसा झटका दिया कि चेला जो है कि चीनी हो चुका है। और मेरी बड़ी मंशा है कि एक बार मैं इस शिवपुर विधानसभा में चाहे अरविंद राजभर लड़ दें, चाहे अरुण राजभर लड़ दें, और चाहे ओम प्रकाश राजभर लड़ दें। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उनको चुनौती देना चाहता हूं, है दम, आ जाइए निर्दल, हो जाए दो दो हाथ, पता लग जाएगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपने मुख्यमंत्री बनाने के लिए निकला हूं। चुनाव मैं नहीं लड़ना चाहता, लेकिन चुनाव मैं उस शर्त पे जरूर लड़ूंगा कि ओम प्रकाश राजभर जो कहते हैं अगर वो करके दिखा दें तो मैं उनकी चुनौती स्वीकार करता हूं, वो हमारे क्षेत्र शिवपुर में आ जाए। मैं आजमगढ़ तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां तो ऑलरेडी वहां संग्राम जी हैं, उनको देख लेंगे, पार्टी के लोग देख लेंगे। लेकिन मैं अपने क्षेत्र में पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि चाहे शिवपुर हो और चाहे उत्तरी, दो विधानसभा का मैं चॉइस देता हूं, हमसे निर्दल लड़ लें और जीत जाए। मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं राजनीति नहीं करूंगा। है हिम्मत तो अब आप ललकारी अपने चैनल से, और अखिलेश यादव को ललकारते हैं। अखिलेश जी को धूल नहीं है ओम प्रकाश राजभर, वो अनपढ़ राजभर के नेता है। किसके नेता है? अनपढ़ राजभर, पढ़े लिखों के नहीं है, अनपढ़ के। वो क्या कहते हैं कि सरकार बनी तो डॉक्टर इंजीनियर मास्टर बना दे, और थमा देना कुल डंडा कुल इनके हाथे में, किला सोई डंडा चलावा सो। और वो कहते थे कि सरकार बनेगी तो हम अपने समाज के लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर और मास्टर बनाएंगे। एक नाम बताएं जिसको उन्होंने डॉक्टर बना दिया, या मास्टर बना दिया, या इंजीनियर बना दिया। एक राजभर का नाम पूरे उत्तर प्रदेश से हमको ले आके दे दें कि इस राजभर को ये पढ़ा लिखा नहीं था, हमने इसको डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बना दिया। आप कहते हैं कि सपा के सरकार में 46 में 56 हो गए, पुलिस की भर्ती सब यादवों की हो गई, तो वो तो अपने काबिलियत पे हुए। और आप क्या कहते थे कि सरकार हमारी बनेगी तो हम अपने लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बनाएंगे। तो सरकार में तो है ही है, दोबारा से आप बना दीजिए। और इससे भी उनका मन नहीं भरता है तो किसी भी विधानसभा से बिना गठबंधन के लड़ लें किसी विधानसभा से पूर्वांचल के, मैं भी तैयार हूं उनके खिलाफ लड़ने के लिए। और नहीं तो शिवपुर लड़, मैं बार बार कह रहा हूं शिवपुर लड़े, मैं दिखाऊंगा कि वो कितने बड़े नेता हैं। पीडीयू को लेकर के उत्तर प्रदेश में घमासान सी हो गई है, क्या टक्कर दे सकता है भाजपा को पीडीए? देखिए, भाजपा तो धोखेबाज पार्टी है। एक भी वादा आप बता दिए कि जो मोदी जी ने कहा उसको पूरा किया, एक भी वादा बताइए। 15 लाख खत्म, नौकरी खत्म, स्मार्ट सिटी खत्म, रोजगार खत्म, बेटियों बहुओं का सम्मान खत्म, आए दिन रेप हो रहे हैं। तो ये झूठी मूठी पार्टी है, ये झूठ पर राज करती है, ये दंगा फैला के राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान पे चलती है। और अखिलेश यादव जी गरीब, दलित, पिछड़ा सबको अपने साथ लेकर के उन्होंने कहा कि चाहे वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, अगर गरीब है, कमजोर है, तो हमारे पीडीए में आता है और उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। और हम जैसे कार्यकर्ता
अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 27वें मुख्यमंत्री और 29वें प्रधानमंत्री का बनाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय समाजवाद। धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता संजय यादव जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।